मेडिटेशन और कुछ भी नहीं, माइंड और बॉडी दोनों का ठहर जाना, रुक जाना। बॉडी को तो हम रोक लेते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती हम जिस्म को बिठा सकते हैं, लिटा सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन जो माइंड है, जो ज़हन है, वो बैठकर भी, मेडिटेशन में भी और नींद में भी भागता रहता है। जिस्म को रोकना ये पहला स्टेप है, लेकिन हम स्टेट ऑफ मेडिटेशन में तभी ही जा पाएंगे जब हमारा माइंड वो भी रुक जाए। तो आइए अभी हम पूरी तरह रुक जाएं। मेरा जिस्म बिल्कुल स्टिल है। टाइट करके जिस्म को मत बैठें, बस ढीला। हाथ पांव रुके हैं, बॉडी की सारी मूवमेंट्स रुक गई हैं और मेरे माइंड में किसी किस्म की कोई सोच नहीं। जिस तरह जिस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, हम हाथों से पाँव से काम करते हैं, ऐसे ही माइंड की एक्टिविटीज़ क्या हैं? माइंड या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। वो पीछे भागता है या आगे भागता है, बस प्रेजेंट में नहीं रहता। तो अभी हमने अपने माइंड को प्रेजेंट में ले आना है। प्रेजेंट में कुछ भी नहीं। प्रेजेंट में ना कोई पछतावा है कि क्या हुआ था, ना कोई फिक्र है कि क्या होगा। प्रेजेंट इज ऑलवेज एम्प्टी। आ जाएं, सिट विद एम्प्टी माइंड, विद नो माइंड। एक अवेयरनेस हो कि मैं बिल्कुल खाली और ज़हन। योगा में एक लफ्ज़ यूज किया जाता है, निर्विचार अवस्था, यानी ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड, खाली और ज़हन। मैं खाली और ज़हन हूँ। जब हम किसी पास्ट के ख्याल में होते हैं या फ्यूचर की किसी फिक्र में, तो हम होश में नहीं होते। अब खुद सोचिए, जब हम पास्ट में हैं, इसका मतलब है हम खोए हुए हैं। जब हम फ्यूचर में हैं, तो भी हम गैर हाजिर हैं और सारी जिंदगी इंसान की इसी बेहोशी और गैर हाजिरी में गुजर जाती है।
याद रखिए, लाइफ एग्जिस्ट करती है ओनली इन प्रेजेंट, ओनली इन प्रेजेंट। नाउ आई एम इन प्रेजेंट। मैं पूरी तरह अवेयर हूँ, पूरी तरह अवेयर हूँ। एक खालीपन है, बस एक स्पेस है। हर थॉट का एक वॉल्यूम है, हर थॉट की एक इंटेंसिटी है, एक बोझलपन है, कम या ज्यादा। लेकिन हम तो अभी थॉटलेस हैं, यानी एक लाइट स्टेट ऑफ माइंड में है, एक स्पेस में है, एक खालीपन में है, कोई बोझलपन नहीं। थॉट एक मटेरियल है, याद रखिए। हमने अपने आसपास घर के अंदर ही चीजों को इकट्ठा नहीं किया होता। हमने अपने मन में घर, गाड़ी, औरत, मर्द, बच्चे, सोना, चांदी, ये मन में बहुत स्टोर किया होता है। और वही प्रॉब्लम है। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एम्प्टीनेस में रुकने की, खाली और ज़हन में रहने की, ये जो हमारे अंदर कचरा भरा पड़ा है, ये जो हमारे अंदर मटेरियल के ढेर लगे पड़े हैं, और उसी वजह से इंसान भारी है। जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज को बेहतर अंदाज से करेंगे, अंदर की सफाई होना शुरू हो जाएगी। जस्ट हम प्रेजेंट में रुक जाएं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? हमारे अंदर जो मटेरियल है, हम 24 घंटे नई सोचों से नया मटेरियल क्रिएट करते हैं। नई फाइलें, नए फोल्डर्स, नई लेयर्स जो कि पहले वाले मटेरियल के ऊपर आ जाती हैं, वो फाइलें, वो फोल्डर्स। और हम लाइट नहीं हो पाते हमारी बॉडी से। वो जो सॉफ्ट, वो जो अनदेखा मटेरियल है, वो जिसने हमको टेंस किया हुआ है, वो बॉडी से निकल नहीं पाता। तो जैसे ही हम थॉट्स को बंद कर देते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम नए मटेरियल को बंद कर देते हैं, तो अपने आप जो ओल्ड मटेरियल है, जो ओल्ड ढेर लगा पड़ा है, स्टोरेज है, वो रिलीज होने लगता है, वो डिसॉल्व होने लगता है। आए हम नया मटेरियल अपनी बॉडी में फीड करना बंद कर दें। देयर इज नो थॉट इन माई माइंड। भाई, आप होश से तो रह सकते हैं ना, आप एक एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड में तो रह सकते हैं। आके देखें, आपको लगेगा जैसे कंधों से कुछ पिघल रहा है, जैसे अपर बैग से चट्टानें पिघल रही हैं, जैसे सर से कोई भारीपन डिसॉल्व हो रहा है।
पूरी बॉडी बबलिंग से, लहरों से, वाइब्रेशन से भरती चली जाएगी। आपने करना क्या है? जस्ट सिट विथ फुल अवेयरनेस दैट देयर इज नो थॉट इन माय माइंड। आई एम सिटिंग with empty mind. Let's start. एक emptiness, एक emptiness. एक awareness. एक अवेयरनेस, एक होश है बस। लोग कहते हैं जी ख्यालात बहुत आते हैं, अनवांटेड थॉट्स चलते हैं। थॉट्स कैसे आएंगे? हम थॉट्स में जाते हैं। थॉट्स बेजान चीज है, वो नहीं आ सकते। हम जाते हैं। तो हमने अभी थॉट्स में जाना बंद कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा, हम माँ उसको नए कपड़े पहनाए, उसको नहलाए और वो बाहर भाग जाए, कीचड़ में जाके खेलने लगे। हम ऐसे ही कुछ करते हैं। नेचर हमें साफ सुथरा रखना चाहती है, लेकिन हम हर वक्त पास्ट और फ्यूचर के कचरे में अपने आप को मलिया मेट करते रहते हैं। नाउ देयर इज नो थॉट इन माई माइंड। इतना सा काम है जो मेडिटेशन मैंने अभी आपको बताई, बस इतना सा काम है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं। आपको किसी और टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं, किसी मेडिटेशन की, किसी किस्म के मुराकबे की ज़रूरत नहीं। जस्ट सिट अटेंटिवली और खाली और ज़ेन रहें, पूरी अवेयरनेस रखें, वॉचफुलनेस, थॉटफुलनेस। आप रूहानियत या एनलाइटनमेंट के रास्ते पे चल पड़ेंगे। अब 5 मिनट मैं भी खामोश हूं और आप बिल्कुल एम्प्टी होकर बैठ जाएं, पूरी अवेयरनेस के साथ। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने अपने आप को कीचड़ में आलूदा करना है, गंदा करना है, या फिर साफ सुथरा होना है।
ये लंबे चौड़े लेक्चर, ये लंबी चौड़ी तकरीरें, ये लंबी चौड़ी मेडिटेशंस मत पड़े इन चक्रों में। मैंने आज आपको वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मेडिटेशन बता दी है। इसे जब टाइम मिले, सुबह शाम बैठ के लेट के अपने आप को खाली और ज़हन रखें, प्रेजेंट में रखें। मंजिल तय हो जाएगी, सफ़र तय हो जाएगा। सफ़र ये जिस्म ही है। और ये जिस्म कैसे बनता है? थॉट्स, एक सिंगल थॉट, वो पहली इकाई है, द फर्स्ट यूनिट। जब ईंट ही नहीं होगी तो घर कैसे बनेगा? सेम ऐसे जब थॉट्स नहीं होंगे तो आप बॉडी लेस हालत में आ जाएंगे। वही बॉडी लेस हालत ही रूहानी हालत है, स्पिरिचुअल हालत है। ओके, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रगड़ेंगे जी, और अपने चेहरे पर दोनों हाथों को फेर लें।